बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात के हवाले से। इमरान खान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और ये ऐलान भी आपको बताएंगे कि ये ऐलान क्या है, किस हवाले से किया गया है, आखिर किन वजूहात की बिना पर इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो इस हतमी इकदाम तक वो जाएंगे। अब पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात के हवाले से हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर और अलीमा खान के दरमियान क्या चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और इस हवाले से कई मरतबा हम देख रहे हैं कि हालात अब साजगार नजर नहीं आते पीटीआई के अंदर। उसकी क्या वजूहात हैं, कौन है इन हालात का जो है वो जिम्मेदार, और इस नहज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के दिन अलीमा खान, उनकी बहनें, पीटीआई कारकुनान और एक आध जो रुकने पार्लियामेंट है वो अडयाला जेल के बाहर होते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां होते हैं। सवाल यह है कि बाकी लोग क्यों नहीं आते। अब इस हवाले से एक बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला किया गया है और यह भी आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर अब ये बता दिया गया है जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट है उनको, कि वो अपनी तनख्वाह में से महाना 50,000 रुपए दें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, अरकान सेनेट हैं, वो तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। एक आम कारकुन जिसने 9 मई के बाद जेलें खाई हैं, जिसने 9 मई के बाद सख्तियां बर्दाश्त की हैं, वो पीटीआई रहनुमा जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट नहीं है, उनको उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है, वो लोग अब पार्टी के हवाले से काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। वो इसलिए संजीदा नजर आ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान जो कि पार्टी के बानी चेयरमैन है, ताहयात चेयरमैन भी कह सकते हैं, जब तक वो हैं वो चेयरमैन है। एक बैरिस्टर गौहर को आर्जी तौर पर चेयरमैन बनाया गया, लेकिन जो इमरान खान है उन्होंने एक फैसला किया है और वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अडयाला जेल के बाहर हम देखते हैं कि अलीमा खान, उनकी बहनें और दीगर कारकुनान जब होते हैं तो उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, ठंडा पानी उन पर फेंका जाता है और इसके साथ साथ कारकुनों को जो है वो वहां से हटाया जाता है, उनके साथ जो है वो मुठभेड़ होती है। लेकिन अब जो फैसला किया गया है, अब खास तौर पे बैरिस्टर गौहर को एक मैसेज कन्वे किया गया, और क्योंकि गुज़श्ता 2 4 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर पर काफी तनकीद हो रही है और बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा कि कुछ अपने लोग हैं, मैं तो मुलाकात के लिए आता हूं अडयाला, लेकिन कुछ अपने लोग हैं जो इस मुलाकात में रुकावटें डाल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या उनका इशारा अलीमा खान और उनकी बहनों की तरफ था, ये इस पर भी बात है यकीनी तौर पर। लेकिन हम देखते हैं कि जब फैमिली की मुलाकात का दिन होता है तो उस दिन अलीमा खान और उनकी बहनें मुलाकात के लिए जाती हैं तो एक आध पार्टी का जो है पार्लियामेंटेरियन उनके साथ होता है, बाकी कारकुनान होते हैं। लेकिन उस वक्त जब अलीमा खान और उनकी बहनें वहां होती हैं, दीगर लोग नहीं आते क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन है। लेकिन जो सॉलिडेरिटी है उसके लिए आना चाहिए या नहीं, ये आप बताएंगे, फैसला करेंगे कि जो अरकान पार्लियामेंट है, क्योंकि जो उनकी मुलाकात का दिन है वो जब आते हैं उनको उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। इस पर वो एहतजाज भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मामला यहां नहीं है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि माली बहरान से निकलने के लिए अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह में से महाना 50,000 रुपए दें, अभी तक कोई भी देने को तैयार नहीं है। एक और मसला दरपेश हो गया क्योंकि पार्टी तो माली बहरान का शिकार है, कुछ लोग अपने जेब से पैसे लगा रहे थे, अब वकीलों की फीसें और इसके साथ साथ जो है वो केसों की पैरवी के मामला, फिर जो जमानतें हैं उस हवाले से जमानती मचल के हैं, तो वो भी मामलात हैं, उसके लिए भी यकीनी तौर पर पैसे दरकार हैं। तो अब पार्टी के पास तो पैसे नहीं है, वो कल आप भी केस लड़ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मुफ्त में कोई वकील केस नहीं लड़ रहा, मसला भी यही है, और उनको भी पैसे देने हैं, पार्टी भी चलानी है, तो इसलिए कहा गया। लेकिन अब तक कोई संजीदगी इस हवाले से नजर नहीं आ रही। लेकिन जो लोग पीटीआई के कारकुनान हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, अहदेदारान हैं, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वो इस हवाले से यकीनी तौर पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। ये जो लोग इस वक्त पार्लियामान में बैठे हुए हैं उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। एक और अहम जो मामला है
मैंने आपको कहा कि फैसला, बड़ा फैसला किया गया है कि अब जब इमरान खान की बहनें इमरान खान से मुलाकात के लिए आएंगे तो हर जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो रुकने पंजाब असेंबली है, चाहे वो रुकने कौमी असेंबली है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग लेकर उस दिन अडियाला जेल के बाहर मौजूद होंगे। ये फैसला हो चुका है, ये बड़ा फैसला है, और इस हवाले से जो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पार्टी की सतह पर। और इमरान खान ने ये मैसेज जो है वो दे दिया है, कन्वे हो गया इमरान खान का ये मैसेज। लेकिन इस मैसेज पर कितना अमल दरामद होता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन हालात अब उन लोगों के लिए साजगार नहीं है कि जो लोग आराम से घरों में बैठे रहते थे और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, और तनख्वाहें, भारी तनख्वाहें हैं, टीए डीए है, तकरीबन ये 15-20 लाख की गेम बन जाती है महाना ना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट भी कवर करता हूं, और तनख्वाह तो इनकी 8-10 लाख रुपए हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस 15-20 लाख रुपए बनते हैं। तो आराम से सुकून से मौज में जो है पार्लियामेंटेरियन रहते हैं। और पहले ये था इनकी तनख्वाह 2.25 लाख रुपए थी, तो ये बड़े कहते थे कि हमारी तनख्वाहें कम है। तो अब तो तनख्वाहें इनकी 300 गुना बढ़ गई हैं, मजे इनके। और आईएमएफ भी इस हवाले से नहीं बोलता कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें आपने क्यों बढ़ाई हैं। यहाँ गरीब की 10% तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो तो जी आईएमएफ नहीं छोड़ रहा जी, आईएमएफ ने एतराज उठा दिया है। तो गरीब की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आईएमएफ एतराज उठाता है, और यही सवाल जब हमने आईएमएफ से किया तो आईएमएफ ने कहा यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब आप देखें कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये जो हजरात हैं ये मजे में हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन बाहर बैठा है वो तो जाहिर सी बात है मुश्किलें झेलें वो और एंजॉय करेंगे। ये निकलते भी हैं, वोट भी देते हैं, ये नारे भी इनके लिए मारते हैं, और जब पार्टी के लिए कुर्बानी का वक्त आता है तो कुर्बानी भी ये लोग देते हैं। और मैंने कई ऐसे लोग देखे जो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने अपने जेबों से पैसे लगाए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं। लेकिन मसला यह है कि वो लोग जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, बस पार्लियामेंट के अंदर इनसे तकरीर। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। 27वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हो रही थी तो उस वक्त आप देखें ना कि अगर आपने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करनी थी, आपने उसकी मुखालफत में वोट देना था। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत में वोट नहीं दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना हक में वोट दिया ना मुखालफत में दिया। तो इसका यही मतलब होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफ नहीं है। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वोट मुखालफत में देते, जिस तरह जेयूआई फे ने मुखालफत में वोट दिया, उस वक्त मैंने एक हुकूमती वजीर से मैंने पूछा, मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया है, तो आप तो कह रहे थे, उनसे मेरी पहले बात हुई, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ भी साथ होगी 27वीं आईनी तरमीम में। उन्होंने कहा कि मैंने कहा उन्होंने तो मुखालफत में वोट दिया। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने मुखालफत में वोट नहीं दिया, तहरीक इंसाफ ने इस 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की। और उस वजीर ने मुझे कहा कि सिर्फ एक जमात ने मुखालफत की है, वो जेयूआई है। और ये तारीख में लिखा गया है, कौमी असम्बली का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, और उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह मेंशन हो चुका है, सेनेट का जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें यह मेंशन हो चुका है कि 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में जेयूआई ने वोट दिया। ये एक तारीखी जो है वो दस्तावेज है, और इस पर जेयूआई ने मुखालफत की है, लेकिन पीटीआई ने मुखालफत नहीं की। क्यों नहीं की? अब ये तो आप उनसे पूछें जो पीटीआई के कारकुन है, पीटीआई के रहनुमा है, पीटीआई के लोग। हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं बैठ सकते। मैंने यकीन करे 2-3 लोगों का, मैंने कहा मुखालफत में आपने वोट क्यों नहीं दिया? तो ये सारी ऐसी बातें, ऐसी चीजें हैं कि हमें बहुत सी चीजें हैं। अब मामला है ऑपोजिशन लीडर के हवाले से, कौमी असम्बली के अंदर ऑपोजिशन लीडर के हवाले से महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया गया, इमरान खान ने नॉमिनेट किया, लेकिन हुकूमत और मुक्तदर हल्के किसी भी सूरत महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नहीं मानते और ना बनाना चाहते हैं। बाकायदा तौर पर यह मैसेज कन्वे हो गया है कि आप कोई और नाम दे दें, हम अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन महमूद अचकज़ई जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं कि अब महमूद अचकज़ई के हवाले से इमरान खान ने कहा है
क्योंकि एक सीनियर सियासतदान भी हैं, मामला फ़हम भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन अब पीटीआई में इमरान खान किसी पर इस तरह एतबार नहीं कर सकते। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैंने कहा आपसे ये बात आपके सामने रखूँ, आपको पता चले कि क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है कि अब कारकुनान जो हैं वो आएँगे और पार्लियामेंटेरियंस अपने हल्के से लोगों को लेकर आएँगे जब अडयाला जेल के बाहर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।